मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन अ सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसेस। एक का आप जानते हैं एक ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो फर्स्ट ड्रॉन ऑफ कार्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4/52। एस 4 होते हैं इसलिए 4/52। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ सेकेंड कार्ड 3/51। 3/51 मैंने क्यों किया है? क्योंकि आप देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट, एक जो कार्ड फर्स्ट कार्ड को निकाला गया है उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ द कार्ड एक कम हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 4 एस में से एक फर्स्ट ड्रॉ में निकल जाएगा, तो सेकंड ड्रॉ में 3 इक्के ही बचे रहेंगे, इसलिए 3/51। Here we see that both incident are independent, so here we will use multiplication theorem. Multiplication theorem, probability of first draw and probability of second draw जो है आपका, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आंसर आया है। छोटे छोटे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, इसमें कोई आपके कॉमन सेंस के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन और लिया है, देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 हेड्स इन 4th थ्रोन ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को 4 बार फेंका गया तो प्रोबेबिलिटी कि चारों बार ही हेड आएगा। आप जानते हैं इफ व्हेन वी थ्रो अ कॉइन या टॉस अ कॉइन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 एंड टेल भी 1/2 होता है। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 4 बार 4 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टाइम्स हेड 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/16। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल किंग। रिप्लेसमेंट अगर कर देते तो टोटल नंबर 52 ही रहता, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन इज किंग 4/52। आप जानते हैं 4 किंग होते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं किया तो सेकंड ड्रॉ में कितना हो जाएगा 3/51। थर्ड ड्रॉ में 2/50 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब फोर्थ ड्रॉ में कितना हो जाएगा 1/49। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है सभी, इसलिए हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट 4 कार्ड्स आर ऑल ड्रॉन, ऑल आर किंग, चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। नेक्स्ट देखिए, x कैन सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन accountancy book and y can solve 50%. What is the probability that at least one of them solve a problem selected at random? तो हम नहीं सॉल्व करने का इमेजिनेशन पहले करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाई एक्स ने 70% सॉल्व किया, तो कितना नहीं किया, तो 1 में से 70% को हम माइनस करते हैं तो 30%, मतलब 0.3% नहीं किया। उसी तरह से y ने
कितना नहीं किया, 50% किया तो 50 नहीं किया, 1 में से 50% मतलब 0.50 को माइनस कर देंगे तो 0.50. So that probability that the problem cannot be solved by both x and y. x के कितने परसेंट सॉल्व नहीं किया, 0.3 एंड y का 0.50, तो मल्टीप्लाई करने से 0.15 आएगा. हेंस प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, कम से कम एक, वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.85 आपका आंसर आएगा. इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस. वेजेस आप जानते हैं कार्य के घंटों के आधार पर दिया जाता है, तो वीकली सैलरी मंथली दिया जाता है और वेजेस कार्य के घंटे के आधार पर. तो फर्स्ट कॉलम में वीकली वेजेज और दूसरा है नंबर ऑफ द वर्कर्स. ये देखिए क्लास इंटरवल में दिया है. तो एन इंडिविजुअल is taken at random from the above group. For find the probability that, पहला क्या है, his wages were under 30. सेकंड क्या निकालना है, his wages were 40 और over. और थर्ड क्या निकालना है, his wages were either between 40 to 50 और 20 to 30. तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स प्लस कर लेंगे. 12, 15, 20, 8, 5. टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स आ गया आपका 70. पहला आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग बिलो 30. तो अर्निंग बिलो 30 में आप देखिए, अर्निंग बिलो 30 में आप ये देखिए वर्कर्स 12, 15, 12, 15. ये देखिए अर्निंग बिलो 30 में हम 10 to 20 का एफ कितना है 12 और 20 to 30 का 15. तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे. देखिए मैंने ये जोड़ा है, बिलो 30 12 प्लस 15 27. सो दैट हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेस अंडर 30, नंबर ऑफ वर्कर्स अंडर 30, 27/70. फिर आपका नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग वेजेस 40 और ओवर. 40 और ओवर में आप देखिए, 40 और ओवर में ये इसको लेंगे हम 18 और इस वर्गांतर को लेंगे क्लास इंटरवल को 40 to 50 एंड 50 to 60. इसमें कितने वर्कर्स हैं, 18 और 5. तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है 18 और 5 तो कितना है 23. सो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द वेजेस अंडर 40 एंड ओवर कितना हो गया 20/70. नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग आइदर बिटवीन 40 to 50 और 20 to 30. 40 to 50 में आप देखिए कितना है, 40 to 50 में कितना है 18 वर्कर्स हैं और 20 to 30 में देखिए कितने हैं 15 वर्कर्स हैं. तो ये देखिए दोनों को मैंने जोड़ दिया है 18 और 15 को 33. सो दैट हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेस आइदर 40 to 50 और 20 to 30 कितना आ गया 33/70. इस तरह से बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. ये मैंने आपको होमवर्क दिया, आप करिए. और इस वीडियो को अभी हम PDF फॉर्म में आपको अगर ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है अभी, तो हम अभी आपको PDF में भेज देंगे. आप मेरा लेक्चर सुनिए और वीडियो को देखते रहिए. ओके, थैंक यू. स्टे होम फॉर सेफ लाइफ.